हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों का लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर राकेश टेम्बे आज लेकर के आया हूँ आपका एक और नया टॉपिक। ये टॉपिक रहेगा बच्चों आपके पहले चैप्टर से, जिसका नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र की बात करें बच्चों, तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र में आप आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले बच्चों आप? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है आप लोगों के पास वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो मैंने बोला कि मान लिया जाए आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, अराउंड का वह फील्ड, जहां तक इसका इफेक्ट होगा, जहां तक क्या होगा बच्चों, इसका इफेक्ट होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? उस चार्ज का क्या कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन जो हिंदी मीडियम में वाले अगर आप समझना चाहते हैं तो कहता है किसी भी धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। वैसे तो धनावेश ना बोलूं मैं, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं बच्चों। उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सर ये वैद्युत क्षेत्र समझ में नहीं आया? अरे एक बात समझो, मैंने कहा कि ये टावर है, चलो ये जियो का टावर है, बहुत जियो का मोबाइल चला रहे हो आप आजकल, है ना, ये जियो का टावर है। अब इस टावर के अराउंड जितने भी मोबाइल होंगे, क्या वहां तक इसका सिग्नल जाएगा? हाँ सर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाता है सर। और जैसे ही आप इसके बाहर चले गए, एरिया के बाहर चले गए, फील्ड के बाहर चले गए, तो क्या बात होगी बच्चों? यहां पर आपके मोबाइल में क्या बोलेगा? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह क्या है बेटा? आपके नेटवर्क क्षेत्र के क्या है बेटा? बाहर है। नेटवर्क क्षेत्र के क्या है? बाहर है। तो वैसे ही अगर मैं बात बोलूं बच्चों, वैसे ही इस बात को मैं बोलूं कि इस आवेश की बात कर रहे हैं, अगर यहां तक कोई एक आवेश रखा गया है, मान लिया जाए कोई टेस्ट चार्ज है, क्यों? तो ये इस पर इंपैक्ट डालेगा, या तो ये इसको आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। मान लो ये पॉजिटिव है और ये इसको तो आकर्षित प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो इसको क्या कर देता बेटा? प्रतिकर्षित कर देता। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अगर मैंने कहा यहां पर कोई पॉइंट है, तो भाई इसको क्या करेगा? ना तो आकर्षित करेगा ना तो प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये इसके एरिया के क्या हो गया बेटा? बाहर हो गया। इसके एरिया के क्या हो गया बच्चों? बाहर हो गया। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसका नेम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो ध्यान से समझो बेटा, इसको बोलते हैं वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं बच्चों इसको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर मैं कह रहा हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप समझ लीजिए, इसे क्या बोलेंगे या इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा, मैंने अभी आपको बोला था वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या था? तो वैद्युत क्षेत्र ये था सर कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, उसे हम उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? अब आगे देखते हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? मैंने कहा कि मान लिया जाए आपके पास ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, और इस चार्ज का ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ सर ये भी बात समझ में आ गई। मैंने कहा ये चार्ज अगर इस पॉइंट ओ पर रखा है, तो हम एक दूसरा चार्ज ले लेते हैं, यहां पर एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। मैंने बोला क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज ले रहे हैं क्यू नॉट। टेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या होता है पता है कि नहीं? टेस्ट चार्ज का मीनिंग होता है बेटा, टेस्ट चार्ज को हम क्या बोलते हैं बेटा? परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं बेटा? परीक्षण
आवेश बोलते हैं, आवेश है ना, परीक्षण आवेश बोलते हैं, परीक्षण आवेश। अब ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ लेकर के आए। टेस्ट चार्ज पता है आप लोगों को क्या होता है भैया? टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है, एक ऐसा आवेश होता है जिसके होने ना होने से दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, है ना। नहीं तो बोल दिए सर आपने तो बताए थे चार्ज है, चार्ज है इसका मतलब ये है सर कि कहीं ना कहीं ये क्या काम करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित करेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं एक बात कह रहा हूं कि ये अगर हमने टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ गए, तो या तो ये चार्ज इस पर एक प्रकार का फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, या तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, या तो ये इसको आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। ध्यान से देखिए, मैं कहता हूं कि अब इसकी डेफिनेशन को, अभी डेफिनेशन क्या है, मैं कहता हूं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई एक परीक्षण आवेश आ जाए, तो उस परीक्षण आवेश पर यह आवेश एक बल लगाता है, यह आवेश एक बल लगाता है, उसे यानी यह आवेश जितना बल लगाता है उसे उस बिंदु पर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किस आवेश के कारण? इस आवेश के कारण। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। मैंने कहा कि अगर मैंने ये टेस्ट चार्ज लिया इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में, तो मैं ये बात बोलूंगा कि इस आवेश पर या इस बिंदु पर ये आवेश कुछ बल लगाएगा, कुछ बल लगाएगा, कुछ बल लगाएगा। तो मैं बोलूंगा जितना बल लगाता है, जितना बल लगाता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, उसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सर इसका फॉर्मूला बता दीजिए हमें। इतनी बात बता दिए तो आप फॉर्मूला भी समझ लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों E इज इक्वल टू F अपॉन चार्ज या टेस्ट चार्ज। ये होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने कहा ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ सर ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ रही है। अब अगर ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या यहां से आप फोर्स भी निकाल सकते हैं? हाँ सर फोर्स निकाल सकते हैं। आप क्यू नॉट को ट्रांसफर कर दीजिए और ये ई हो गया। तो ये सर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। आगे काम आएगा बच्चों फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक। तो इसकी एसआई यूनिट भी समझ लो बच्चों, इसकी एसआई यूनिट समझ लो, इसकी एसआई यूनिट समझ लो बच्चों। इसकी हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो कितना होगा बच्चों? तो देखो ऊपर फोर्स है, सर फोर्स है इसका मतलब न्यूटन होगा। सर नीचे कुलाम है, चार्ज है, तो ये सर कुलाम होगा, मतलब न्यूटन पर कुलम होगा, मतलब न्यूटन पर क्या होगा बच्चों? कुलम होगा। और इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो ये हो जाएगा बच्चों, अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, देखो ऊपर क्या है, ऊपर है न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का कितना होता है mL/-2। और सर नीचे चार्ज है, चार्ज का कितना होता है तो सर 80। ठीक है बच्चों, ये बात हमारे समझ में आ गई। तो मैं कहता हूं इसको ऊपर ऊपर लेके चले जाऊं तो क्या होगा, ये होगा m, ये L, ये ऊपर आएगा तो A इनवर्स, क्या होगा बच्चों A इनवर्स, और ये T ऊपर चला गया तो T⁻⁻3। ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास डीएफ, या इसका मतलब है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है सर, हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आ रही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ में आ रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक बच्चा, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो नेक्स्ट अगर बात करूं बच्चों तो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब किसी भी पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सर किसी भी पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो मैंने कहा, मैं एक बात कह रहा हूं बच्चों कि एक पॉइंट ये ले लिए, सपोज ए पॉइंट ओ है, सपोज ये पॉइंट वो है। अब मैं कह देता हूं इस पॉइंट ओ पर एक प्लस क्यू चार्ज आपने रख लिया, एक प्लस क्यू चार्ज आपने रख लिया। अब इस प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल आर दूरी पर, इस प्लस क्यू चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले रहे हैं, एक पॉइंट पी ले रहे हैं। इस पॉइंट पी पर मुझे
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब आपको पता है कि अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो भैया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो आपके पास अवे टू पॉइंट चार्ज, क्या होती है बच्चों, अवे टू पॉइंट चार्ज होती है, क्या होती है बच्चों, अवे टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ रही है। तो अब एक बात समझाओ, एक बात बताना चाहो मुझे, तो मैं एक बात बोल रहा हूं, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो मैंने कहा इस पॉइंट पी पे एक टेस्ट चार्ज ले लो, एक टेस्ट चार्ज ले लो। हाँ सर ले लेते हैं, क्यू नॉट, ये हमारा क्या हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया। ठीक है बच्चों, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक, तो अब क्या होगा, ये आवेश इस आवेश पर, ये प्लस क्यू आवेश इस टेस्ट चार्ज पर एक बल लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स क्या होगा, वो फोर्स होगा कूलाम के नियम से। किसके नियम से बच्चों, कूलाम के नियम से, के नियम से। अब कूलाम के नियम से होगा, तो कूलाम का नियम क्या है, लॉ ऑफ, यानी कूलाम्स लॉ क्या है, तो ये है बच्चों F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये बात है। तो सर यहां पर तो Q1 Q2 नहीं है सर, Q है और Q नॉट है, हाँ तो लगा दो ना बच्चों, Q है और Q नॉट है, तो अब Q और Q नॉट लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा Q नॉट अपान ये आर स्क्वायर, अपॉन ये आर स्क्वायर। क्लियर है। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो एक बात बताइए, ये फोर्स का फॉर्मूला है, बट वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, सर ई होती है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, सर ये होती है सर हमारे पास। हाँ बच्चों होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहां पर आप एफ की वैल्यू रख दो, हाँ ठीक है रख देते हैं। यहां पर हम क्या कर देते हैं, एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर एफ की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू, देखो एफ की वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू ये है, इसको पुट कर देते हैं, तो ये होने वाला है हमारे पास K इंटू क्यू वन, सॉरी K इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। क्या ये बात होगी, हाँ सर ये बात होने वाली है। तो बच्चों इस क्यू नॉट से इस क्यू नॉट को कैंसिल कर दो, तो ये E इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। इसका मतलब सर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास K इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाता है, आर स्क्वायर होगा। K इज सॉरी E इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। क्लियर है, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी डाउट हो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे तो बता दूं कहीं डाउट होगा नहीं, और डाउट है ना बेटा एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा यानी दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए, 2x में रिपीट कीजिए पर कर लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ बच्चों ये तो आपको बताई थी हमने कूलॉम लॉ में कि K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। क्लियर है, और ये Q अपॉन आर स्क्वायर हो गया। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अब देखिए इतनी बात हो गई, तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ, एक बार एक बात बहुत अच्छी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ नोट कर दूं, यहाँ एक क्वेश्चन बताना चाहूँ आप लोगों को कि अगर मैं बोलूं, क्वेश्चन बोल रहा हूं कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व आवेशों, आवेशों के बीच, के बीच बीच
की दूरी में संबंध होगा। अब क्या संबंध होगा इसे हम बताना चाहेंगे। ध्यान से देखो, क्या मैं इसे कांस्टेंट बोल सकता हूं? क्या मैं इसे कांस्टेंट बोल सकता हूं? हाँ सर बोल सकते हैं। तो अगर ये कांस्टेंट है तो क्या ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों कि जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। या पे कह सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक नया टॉपिक आ रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या आ गया बेटा? यह आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। इसका मतलब यह है कि हम यहां बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज के सिस्टम पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा आपके पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम ले लिए। अब यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है। तो मिनी चार्ज पर फोर्स लगेगा, सॉरी क्या लगेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। किसके कारण लगेगी बच्चों? एक चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण। तो ये होगा क्या? तो इसे आप कह सकते हैं कि सर ये होगा E नेट इज इक्वल टू सर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन। और इसी बात को अगर लिखना चाहो तो सर E नेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैंने बोला ये Q1 है, या तो Q1 ही तो लेके चलेंगे क्योंकि डिस्चार्ज तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसी बात को लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा K इंटू क्यू अपॉन सर R1 ले लो, इसको R2 ले लो स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा K इंटू क्यू अपॉन ये सर R3 का स्क्वायर, और ये प्लस ऑन। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, किसी भी सिस्टम पे किसी चार्ज के कारण क्या होने वाला बेटा, क्या होने वाला बेटा, ये बनेगा विद्युत क्षेत्र, या हम कह सकते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चल बड़े आगे चलिए, तो आगे एक प्यारे से क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया हूं मैंने। ये क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और हम यहां फंस जाते हैं, क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कहता है assuming that the charge on an atom is distributed uniformly in a sphere of radius 10 raised to the power minus 10 meter, what will be the electric field at the surface of the gold atom? The gold atom, gold atom की बात कर रहे हैं। For gold Z is equal to 7 9। क्या है? चलो चलो तो ध्यान से देखो, हमें यहां बात करना है बच्चों, यहां हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अगर चार्ज कैसा है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसकी रेडियस कितनी है, स्फीयर की रेडियस कितनी है सर 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10। इसका मतलब क्या क्या दिया है? तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं बच्चों, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं क्या इसके सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकता हूं, सॉल्यूशन में मैं पहले लिख दूं गिवन। गिवन क्या होगा गिवन? तो सर आप बोल सकते हैं कि आपके पास क्या गिवन है, क्या गिवन है? तो मैं कह सकता हूं मेरे पास n की वैल्यू गिवन है सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है वो है 79। वो क्या है बच्चों? 79 है। उसके बाद ध्यान से देखो, मुझे क्या पता है सर, r पता है सर 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10 मीटर होगी। सर ये भी बात पता है, ठीक है सर, ये भी बात हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमको तो E निकालना है ना, सर हमको तो क्या निकालना है, E निकालना है। ठीक है सर, E भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर बताओ E निकालना है तो E का फॉर्मूला तो सर आपने बताया था, क्या होता है सर, K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ बेटा, यही बताया था मैंने। क्या बताया था आप लोगों के पास कि E इज इक्वल टू कितना होता है, दिख नहीं रहा है क्या? हाँ चलिए अब दिखेगा आप लोगों को। क्या हो जाता है, तो जो E है, E इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा, K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा बच्चों। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए बढ़े आगे, चलो बढ़ जाए क्या आगे? ठीक है सर बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह देता हूं, क्या E के प्लेस में E लिखूंगा, ये इस K के प्लेस में मैं 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 लिखूंगा इनटू सर चार्ज। चार्ज तो हमको दिया नहीं है, तो आपने एक नियम पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो वहां एक फॉर्मूला देखा था कि सर वहां एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई।
Q इज इक्वल टू एन ई। हाँ सर पढ़ा तो था, हाँ तो याद करो सर। एन ई लगाऊंगा, इसका मतलब एन की वैल्यू तो हमको पता है, एन की वैल्यू ये पता है सर, और सर ई तो हमको पता ही होता है सर, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो छापो यहाँ पर, फिर क्या है, छापना ही तो है भाई। एन की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, मैं इसको लिख दूं क्यू को, क्यू को क्या लिख सकते हैं, इस क्यू को मैं क्या लिख रहा हूं बता रहा हूं, इसको लिख रहा हूं एन इंटू ई। भाई एन की वैल्यू तुमको पता है सर 79 है, इंटू सर ई की वैल्यू बता दो, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन, ठीक है सर। अब आर की वैल्यू बता दो सर, तो आर की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कि 10⁻⁻10 है, दी होल रेस टू दी पावर 2 लग जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे सॉल्व करते हैं इसे हम। जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो मैं कह देता हूं कि जो ई है, ई इज इक्वल टू, हम सॉल्व करें तो ये कितना होने वाला है, देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं कह सकता हूं इसका मल्टीप्लाई इससे और इससे कर दीजिए। मैं कुछ लिखा क्या गलत? हाँ ठीक है, 10⁻⁻19, ये नहीं, ये ठीक ठीक ठीक, यहाँ थोड़ा रॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो मैं इसको अगर डेसिमल को हटा दूं तो मैं 9 इंटू क्या करने वाला हूँ, 9 इंटू 17 और ये 79 और ये कितना हो जाएगा 1.6 है। तो क्या मैं इस 16 का मल्टीप्लाई 9 में कर दूं, डेसिमल हटा देता हूं यहाँ से, डेसिमल यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है? तो हम इसको लिखेंगे क्या, क्या हम इस बात को ऐसे लिख दे, इस बात को ऐसे लिख दे कि मैं कह देता हूं 9 9 81 हो जाएगा सर, 9 9 81 हो जाएगा, 8 रह गया आपके पास, फिर कितना आ गया सर 9 7 63 हो गया, 63 63 और 8 कितना हो जाता है सर 71 हो जाता है सर, कितना हो जाता है 71 हो जाता है। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ गई, इसको डिक्लीन कर दो। ठीक है, अब ये क्या आ गया 10⁻⁹ और इसको बात, इस बात को समझोगे आप तो 10⁻⁻19 मतलब 10⁻⁻10। ठीक है सर, कितना आ गया सर, ये आपके पास 16 लिख दूं और इसको लिख दूं 10⁻⁻11। हाँ ठीक है सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन ये हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻20, 10 दूनी 20। ठीक है, 10 टू जा 20। सर सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना होने वाला है, 16 एकम 16, 6 1 हो जाएगा, 16 एकम 16 एक 17, 17 की 7 1 हो जाएगा, और 16 एकम 16 7 से करेंगे, 7 6 42, 2 4 और 7 एकम 7 है ना, 7 और 4 11। ठीक है, 112 होने वाला है, 112 और 1 113, 100 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 113 होने वाला है बच्चों, और ये हो जाएगा गुना। अब देखो ये ऊपर जाने वाला है तो क्या 10⁻⁻, इस बात को समझे तो क्या इसको लिखेंगे ऊपर 10⁻⁹? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चलेगा तो 10⁻⁻, सॉरी कितना हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है 20, 20 में से 11 गया तो 9। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करें तो डेसिमल लगा देते हैं सर, तो यहाँ पर हम कितने में डेसिमल लगा देंगे, 4 डिजिट में, तो मैं क्या बोल देता हूँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1.137 और ये हो जाएगा 6 इंटू जैसे डेसिमल लगाया तो 10⁻⁻, यहाँ पर 4 डिजिट में आ गया, मतलब इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 13। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ये न्यूटन पर कूलम होने वाला है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +1 माइक्रोकूलम +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर है। हाउ फर फ्रॉम द +1 कूलम चार्ज on the line joining the two charge will the net electric field be 0। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, how far from the +1 coulomb charge on the line joining the two charges will the net electric field is 0। तो हमें एक ऐसे पॉइंट को बताना है कि इस +1 माइक्रोकूलम चार्ज के पास एक ऐसे पॉइंट को बताना है, क्या हो जाएगा बेटा, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0 होगी, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों 0 होगी। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बच्चों सॉल्व करते हैं, और देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन में देखो ध्यान से सॉल्व करेंगे तो पहली बात आप यहां पर ना डायग्राम बना लीजिए, क्या कर लीजिए सर डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाएंगे तो मैंने कहा
हाँ डायग्राम डायग्राम डायग्राम, चलो ऐसे बनाते हैं। चलिए ठीक, ये डायग्राम बना दिए यहाँ तक। थोड़ा बड़ा कर दे सर, थोड़ा बड़ा कर दीजिए। एक सेकंड, इसको डिलीट ही कर देते हैं, दोबारा बना लेंगे। आ जाओ, यस, ये है हमारे पास। ठीक ठीक ठीक, चलो मैंने कहा कि यहाँ पर आपके पास ये एक Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, यहाँ लिख दो। इसको मान लो Q1, Q1 इज इक्वल टू कितना है आपके पास, +1 माइक्रोकुलम, और Q2 लिख दो, Q2 इज इक्वल टू +4 माइक्रोकुलम। सर ये भी बात हमको पता है, कोई दिक्कत है नहीं, सब आपको पता ही है। डिस्टेंस कितनी है सर, 30 सेंटीमीटर है। अब 30 सेंटीमीटर है भाई, आर आपके पास 30 सेंटीमीटर है, तो मुझे बात बताइए मीटर में बाद में कन्वर्ट करे क्या, कि पहली कर दे, पहली कर दे। अगर देखो आपके पास ये 30 सेंटीमीटर है, तो क्या मीटर में कन्वर्ट कर दूं, क्या मीटर में कन्वर्ट कर दूं। अब आप यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं भाई, लेकिन आपको तो यहाँ पर ऐसा यूनिट लेनी पड़ेगी ना। तो ध्यान से देखो, तो मैं इसे अगर मीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो मीटर में कन्वर्ट करने पर ये 0.3 क्या आ जाएगा आपके पास, सेंटीमीटर का क्या होने वाला है सर, ये मीटर हो जाएगा। हाँ सर ये तो बात हमको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े तो मैं एक बात बोल रहा हूं कि इस टोटल की जो डिस्टेंस है, यानी यहां से यहां तक अगर मान लो, तो ये आपके पास 30, सॉरी अब कितना हो जाएगा, ये 0.3 होने वाला है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.3 है। अब मुझे इसके बिटवीन में, या इसके जो ये जो आपके पास लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन ज्वाइनिंग पर एक ऐसे पॉइंट को बताना है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, 0 है। तो मैंने कहा सपोज यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि यहां पॉइंट इसलिए ले लेते हैं पास में, इससे थोड़ा दूर लेके चलेंगे, इससे थोड़ा पास लेके चलेंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है भाई, देख लो अच्छे से। इसका कितना वैल्यू है, 4 माइक्रोकुलम है, ये 1 माइक्रोकुलम है, इससे ज्यादा होगी, इससे पास होगी। यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैंने कहा यहाँ पर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ इस पॉइंट पी पे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ दूरी ले लो, पहले मैंने कहा यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको आप x ले लो। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, तो जाएगी 0.3 माइनस x। अगर मैं इस टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास ये मिल जाएगा, ठीक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो, जब यहां से यहां तक की वैल्यू मिल गई, तब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है सर, क्या होता है, वो होता है E इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ ये भी बात पता है, पर मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों चार्ज से इतनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है कि भैया इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0 है, यानी समान है। तो दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होनी चाहिए कि नहीं, हाँ सर होनी चाहिए। तो लिख दो, अगर मैंने बोला यहां से यहां पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखो इस डायरेक्शन में, तो मैंने कहा ये E1 हो जाएगी। मैंने बोला इसके कारण देख लो, तो सर ये E2 हो जाएगी, हमें पता है। हाँ ठीक है, आपको पता है, आप सब जानते हैं। ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लिया है E1 और E2, तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब मैं क्या बात करने वाला हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब यहाँ पर दोनों में E1 इज इक्वल टू क्या होने वाली है, E2। सर इसका फॉर्मूला लिखो। अब सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, सर K होगा इनटू चार्ज होगा आपके पास Q1 अपॉन बिटवीन डिस्टेंस x स्क्वायर इज इक्वल टू, सर यहाँ K आएगा इनटू सर Q2 आएगा अपॉन, भाई इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है आपके पास 0.3 माइनस x का होल स्क्वायर। अरे भाई इस पॉइंट के बिटवीन की डिस्टेंस ये, इस पॉइंट के बिटवीन की डिस्टेंस ये, भाई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बात समझो, K से K को हम खत्म कर दे क्या, हाँ सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर Q1 की बात करते हैं, Q1 कितना है सर, 1 माइक्रोकुलम। 1 माइक्रोकुलम मतलब 10 रेज़ टू दी पावर -6 कुलम अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई 4 माइक्रोकुलम मतलब 4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6 माइक्रोकुलम, अब सॉरी कुलम अपॉन, ये हो जाएगा 0.3 माइनस x का होल स्क्वायर। भाई इससे इसको अगेन मार दो, इसका इधर ट्रांसफर करो, इसका इधर ट्रांसफर करो, तो कितना आ जाएगा, इसका इधर और इसका इधर ट्रांसफर करूंगा तो इसका ट्रांसफर इधर करने पर ये हो जाएगा 0.3 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, बराबर 4x स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो ना, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। एक बात ये हो गई, दूसरी बात समझो बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली कंडीशन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा सर, a का स्क्वायर
मतलब 0.3 का होल स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा आपके पास प्लस सर x का स्क्वायर, फिर आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस सर 2 इंटू माइनस 0.3 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 0.3 का स्क्वायर 0.09, ठीक है, प्लस x स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा आपका 0.6 और ये होगा x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो मैं इसका ट्रांसफर पूरे का उधर कर देता हूं, तो मैंने कहा क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसका ट्रांसफर करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ट्रांसफर करूंगा सर प्लस 0.6x, इसका ट्रांसफर करूंगा माइनस 0.09 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 0.6x माइनस 0.09 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये अगर मैं इस बात को समझाना चाहूं आप लोगों को, तो अब क्या इसे हम फॉर्मूला मेथड लगा सकते हैं। वैसे तो आपको एक बात बताऊं, फॉर्मूला मेथड लगाने से अच्छा है कि इसके आप आंसर ही याद रख सकते हैं। इसका एक आंसर आएगा बच्चों आपके पास, एक आंसर आएगा x की वैल्यू वो आएगी बेटा 0.1, 0.1 मीटर आएगी एक वैल्यू, और एक वैल्यू आएगी बच्चों x इज इक्वल टू 0.3 मीटर। ये दो वैल्यू आएगी, आप इसको आगे सॉल्व कर लेना तो इससे x की दो वैल्यू मिलेगी। अब x की दो वैल्यू मिल गई, अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं x की वैल्यू देखूं, अगर x की वैल्यू अगर मैं यहां पर रखूं, क्या है भाई, सॉरी यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा माइनस, है ना, माइनस 0.3 मीटर। ठीक, चलो अब इसको अगर मैं यहां पर पुट कर दूं, इसको यहां पर पुट कर दूं x की वैल्यू में, तो ये तो पॉइंट कहां भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। ध्यान से देख समझो, ध्यान से ही समझो, ध्यान से ही समझो। ये ले लेते हैं व्हाइट वाला। मैंने बोला अगर निगेटिव लूंगा तो क्या ये पॉइंट इधर कहीं जाएगा, अगर इधर जाएगा तो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में चले जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अब E1 इस डायरेक्शन में होगा। भाई E1 E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल सकती है, नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये x की वैल्यू नहीं होगी। हाँ, x इज इक्वल टू 0.1 मीटर, इसका मतलब इधर कहीं आने वाला है, इधर कहीं आने वाला है, बीच में आएगा, और बीच में आएगा तो भैया यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो सकती है, मतलब जीरो हो सकती है। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास ये मिल गई, यानी कि इस Q1 चार्ज से 0.1 यानी 0.1 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऐसा है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जीरो होने वाला है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? क्या यहां तक बात समझ में आ गई, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बड़े आगे, ओह ठीक है, चलिए एक न्यू पेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक न्यू पेज लेकर के चल रहा हूं। अब आपको यहां पर कुछ और बातें बताने जा रहा हूं, कुछ और बातें बताने जा रहा हूं। वो बातें क्या होगी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, वो बातें क्या होगी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। ये क्या होता है, ठीक है, क्या पढ़ने वाले बेटा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूअस क्या पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बच्चों, तो ये क्या होती है, ये क्या होती है, तो अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझो, ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं सतत आवेश वितरण। क्या बोलते हैं बेटा इसे, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। ठीक है, या हम इसको यानी संतत आवेश वितरण भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो बेटा अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, संतत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, क्या होगा, क्या होगा, तो मैं यहां आप तीन प्रकार से देखोगे। पहला होगा बेटा रैखिक, क्या होगा बेटा, रैखिक, है ना, आवेश वितरण, आवेश वितरण।
दूसरा होगा बच्चों आपके पास रैखिक के बाद आप देखोगे तो क्षेत्रीय होगा, क्षेत्रीय आवेश वितरण, और उसके बाद आप देखोगे बेटा तीसरा तो ये होगा आयतन आवेश वितरण। सर ये क्या होते हैं, सर ये क्या होते हैं, इन्हें आप एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई कर देंगे, कोई बात है। देखो रैखिक आवेश वितरण को आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये क्या होता है आपके पास, सर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर ये क्या होता है, सर क्षेत्रीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, क्षेत्रीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय को क्या बोलेंगे, एरिया, है ना, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। और ये आयतन है मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अब ये सर हमें रैखिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा दो क्या होता है, सर रैखिक आवेश वितरण समझा दो। मैंने बोला पहले पॉइंट को समझिएगा, पहले पॉइंट को समझिएगा। मैंने कहा रैखिक आवेश वितरण की बात कर रहे हैं हम, वितरण। ठीक है, ये क्या होता है, तो बेटा ये किसी भी वायर में होता है। ये मान के चलिए, ये मान के चलिए मैं कहता हूं कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ दी गई है, जिसकी लेंथ दी गई है, लेकिन इसका जो थिकनेस है, मोटाई है, वो क्या है आपके पास लगभग 0 है। ठीक है, उसके प्रत्येक पृष्ठ पर या उसके प्रत्येक बिंदु पर आपका चार्ज कैसा बेटा, कैसा रहेगा बेटा, एक समान रूप से वितरित रहेगा। कैसा रहेगा, एक समान रूप से वितरित रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, एक समान रूप से वितरित रहेगा। उसे हम बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण, उसे बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी की बात करूं बच्चों कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है सर, लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू की बात करूं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, पर यूनिट चार्ज। यानी मैं कह सकता हूं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर रैखिक आवेश वितरण की बात करूं बच्चों, तो क्या ये लैम्डा की वैल्यू, क्या ये लैम्डा की वैल्यू Q अपॉन L हो जाएगी। सर Q क्या है, तो Q यहां पर आवेश है। क्या है बच्चों, आवेश है। आवेश मतलब चार्ज, आवेश मतलब चार्ज। ठीक है, और L मतलब सर लेंथ। किसकी लेंथ है बच्चों ये, तो ये लेंथ है किसकी, इस वायर की, इस तार की लेंथ है, यानी लंबाई। ठीक है, लंबाई है ये, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैंने कहा लेमडा निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा आपके पास Q अपॉन L। लेकिन मैं अगर स्मॉल लेंथ की बात करूं, ये छोटे से लेंथ की बात करूं, छोटे से लेंथ में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्या होगा, तो ये होता है बेटा लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू, मतलब छोटा सा चार्ज, थोड़ा सा चार्ज बटे थोड़ी सी लंबाई, बटे थोड़ी सी लंबाई। मतलब आपके पास लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डीएल हो जाएगा। आप इस डीएल को ट्रांसफर कर दे तो ये होगा डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, लेमडा इंटू डीएल। तो यहां पर अगर आप चार्ज की वैल्यू निकालना चाहते हो तो डी क्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, आपके पास ये लेमडा इंटू डीएल मिल जाएगा। अब एक बात समझो बच्चों एक बात समझो, मैंने कहा इस बात को, एक सेकेंड, टिक 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 टिक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो, इस बात को मैं यहां से उठा करके इधर रख रहा हूं। ठीक है, कोई, या मैं इसको उठा करके इधर ही रख देता हूं एक साइड, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर कहता है कि इस आवेश से इस या यहां पर जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक आपके पास टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। तो इस क्यू नॉट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बता दो सर, बता दो सर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आप सभी लोग जानते ही हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी बेटा, वो होगी आपके पास E इज इक्वल टू के इंटू क्या होने वाली है, क्या होती है बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
या मैं ये एक बात को कह दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल रहे हो, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ आप बल निकाल रहे हो, तो बल क्या होगा? तो अभी चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अभी हम छोड़ देते हैं, हम बल की बात करते हैं। तो बल क्या होगा सर? बल इज इक्वल टू के इंटू सर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है सर। हाँ ठीक है बच्चों, होता है। तो मैं लिख दूं इसको, F बराबर क्या होगा ये सर? Q हो जाए, K हो जाएगा सर। Q1 की वैल्यू कितनी है सर? Q नॉट है सर। Q2 की वैल्यू कितनी है? तो भाई यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज है, मतलब क्या है? DQ है। ठीक है सर, DQ है। कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास DQ अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर। पर मुझे एक बात बताइए, क्या मैं संपूर्ण के लिए पढ़ाऊंगा, इस टोटल के कारण पढ़ाऊंगा इस पे? तो क्या हम इस पे लाइन इंटीग्रल कर सकते हैं? तो मैं इस बात को लिख सकता हूं कि F बराबर K इंटू क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सर DQ की वैल्यू बता दो, तो क्या लेमडा इंटू डीएल रख सकते हैं? लेमडा इंटू डीएल रख सकते हैं, तो लेमडा इंटू क्या आ जाएगा आपके पास? लेमडा इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिलेगी बच्चों? ये फोर्स की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? ये फोर्स की वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? ये होता है आपके पास रैखिक आवेश वितरण। क्या होता है बच्चों? ये रैखिक आवेश वितरण। दूसरे की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जो दूसरा होगा आपका कंसेप्ट, वो होगा आपके पास क्षेत्रीय आवेश, है ना? क्षेत्रीय आवेश वितरण। ये क्या होता है यार? यानी घनत्व की बात कर रहे हैं एक बार यहां पर मैं। तो ध्यान से देखो, मैंने कहा बेटा ये क्या होने वाला है, तो ये आपके पास हो जाएगा, मैंने कहा एक एरिया ले लेते हैं। ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं, एरिया ले लिए। अब इस एरिया पर अगर मैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, भाई चार्ज कैसे वितरित रहेगा? ऐसे रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही, ठीक है? तो सर इस पे जो आप क्षेत्रीय आवेश वितरण जो लिखते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। तो ये सिग्मा कैसे निकलता है? याद रखिए, यहां पर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं, छोटा सा एरिया वेक्टर। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है सर? तो सिग्मा इज इक्वल टू ये होता है क्यू अपॉन भैया एरिया। क्या हो गया? क्यू अपॉन एरिया। अगर मैं छोटे से चार्ज की बात करूं, तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन सर डी ए। भाई अगर मैं इस dq की वैल्यू चाहूं, तो क्या ये सिग्मा इंटू डी होगा? क्या ये सिग्मा इंटू डी होगा? क्या ये सिग्मा इंटू डी होगा? तो इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं क्षेत्रीय, हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्षेत्रीय आवेश वितरण। ठीक है? उसके बाद होता है अपने पास लास्ट होता है बच्चों, जिसका नाम है हमारे पास आयतन आवेश वितरण। वितरण इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। अब ये क्या होता है? अब इसकी बात करें कि आपके पास आयतन आवेश वितरण की, ये क्या होगा? तो इसके लिए बच्चों हम एक बात बोलेंगे आप लोगों को कि आप एक स्फीयर बना दीजिए। अब स्फीयर कैसे बनाएंगे सर? तो एक बार सर्कल टाइप ले लेता हूं, इसको आप क्या मान लो? स्फीयर मान लो। क्या मान लो बच्चों? स्फीयर। सर हमको नहीं समझ में आता है स्फीयर क्या होता है। ऐसे बना लो बच्चों, ठीक है? ठीक। क्या अब तुमको ये एक गोले के जैसे दिख रहा है? क्या आप लोगों को ये क्या आप लोगों को ये एक गोले के जैसे दिख रहा है? अब एक स्फीयर के जैसे दिख रहा है, ठीक है? इसको थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं। क्या एक स्फीयर के जैसे दिख रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, स्फीयर के जैसे तो दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला इसके आवेश यानी आयतन आवेश वितरण को क्या बोलते हैं? तो इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये क्या होता है? तो मैंने बोला सर रो इज इक्वल टू ये होगा आपके पास चार्ज अपॉन सर वॉल्यूम। ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर मैं एक बात बोलूं यहीं पर एक बात बोलूं कि अगर मैं छोटे से चार्ज के लिए बोल रहा हूं, मतलब छोटे से स्मॉल एलिमेंट के लिए बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन सर डीवी हो जाएगा। ये भी बात हमको समझ में आ गई। अगर मैं आवेश निकालना चाहता हूं, ये हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी। और ये क्या हो गया बच्चों? ये आपके पास हो गया आवेश। ये छोटा सा आवेश मिला किसी भी से आयतन पर, किसी भी छोटे से आयतन पर। तो चलिए बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा इस पर एक नजर घुमा लेते हैं। तो हमने बात किया बच्चा सबसे पहले
इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात की हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो हमने बोला कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे हम उस आवेश के कारण या उस आवेश की विद्युत क्षेत्र कहते हैं या उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि किसी भी आवेश के कारण उसके क्षेत्र में आए हुए किसी बिंदु पर उस चार्ज के कारण, उस आवेश के कारण क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हमने उसका फॉर्मूला ये देख लिया कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। और इसी में हमने एक बात समझा कि जो E होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों R स्क्वायर के। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़े। यहां पर हमने क्या पढ़ा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी सिस्टम पर लगने वाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा बच्चा, वो ये। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा न्यूमेरिकल देखे दो, ये न्यूमेरिकल आप लोगों को बनाते आने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, संतत आवेश वितरण, ये क्या होता है। क्लियर है बच्चों? ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। पहला था रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व में आपको याद रखना है कि जो लेमडा की वैल्यू होती है वो Q अपॉन L होती है या dQ अपॉन DL होती है। यानी रैखिक आवेश घनत्व को हम या रैखिक आवेश वितरण को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम क्षेत्रीय आवेश घनत्व की बात करें तो इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों तो इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। इसी में अगर फॉर्मूले समझना चाहते हैं, जैसे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है वैसे आप लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा बच्चों? इसके लिए होगा फोर्स इज इक्वल टू, क्या होगा बच्चों? फोर्स इज इक्वल टू K इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, अब हो जाएगा अपने पास सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये होने वाला है। इसके बाद अगर इसके लिए पढ़े बच्चों, ये होगा फोर्स इज इक्वल टू K इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन, ये होगा रो इंटू डी वी अपॉन, ये होने वाला है बच्चों आपके पास आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनने वाला है बच्चों फोर्स का। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आज की क्लास बहुत अच्छी लगेगी, इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं बता दे रहा हूं बच्चों, आप इस कंसेप्ट को सीखेंगे ना तो आपसे कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कैसे भी न्यूमेरिकल आ जाए, वो आपसे इजीली बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अगर आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगे, आप लोगों को अगर कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और बच्चों अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।